शरीर में चाहे गोलगप्पे हो या चाउमीन हो या फिर लेनी हो चाट के चटकारे, हर एक चीज में हमारे भारत का स्ट्रीट फूड नंबर 1 है। लेकिन दोस्तों, स्वाद के चक्कर में कई बार हम शरीर के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। और जब बात भारत की आती है तो यहाँ पर आपको साफ सफाई कम और गंदगी ज्यादा देखने को मिलेगी। नहीं, गुस्सा मत होना, हम आपके जज्बातों के साथ नहीं खेल रहे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यही है ना। और जब आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो हम शर्त लगा सकते हैं आप बाहर का खाना ही छोड़ देंगे। सबसे पहले आप इन भाई साहब से मिलिए, जिनके चाट में आपको इनके पिछवाड़े का स्वाद भी चखने का मौका मिलेगा। अरे पिछवाड़े के साथ साथ और भी कई जगह पर खुजली करने में जुटे हुए हैं। अब आप सोच लीजिए, जिन हाथों से इन्होंने नेक काम किया है, उन्हीं हाथों से जब ये चाट परोस कर देंगे तो उसका स्वाद कैसा होगा। वैसे स्वाद तो इनके हाथों में भी जबरदस्त लग रहा है, तभी तो ये गोलगप्पे के पानी को अपने इन गंदे बिना धुले हुए हाथों से ऐसे मिला रहे हैं जैसे कि इनका हाथ नहीं मिक्सी हो, जो पानी के अंदर जाते ही सब कुछ मिक्स कर देगा। और भाई साहब की हंसी देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हरी भरी सब्जियां खाने से सेहत बनती है, तो जरा अपनी सेहत के इस फॉर्मूले की हालत तो देख लो। जहाँ भाई साहब अपनी सब्जियों को धोने के लिए गटर का गंदा और बदबूदार पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे धुली हुई सब्जियां खाने के बाद बंदा सेहतमंद हो या ना हो, बीमार जरूर होगा। और ये कोई एक जगह की बात नहीं है, बल्कि आपको आए दिन इस तरह की हरकतें करने वाले लोग मिल जाएंगे। और ये जनाब तो सीधा सीवर लाइन पर खड़े होकर सब्जियों को धोने का काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग तो इस काम को चोरी चुपके करते हैं, लेकिन ये जनाब तो सरेआम अपने जाहिल पने का सबूत दे रहे हैं। और इनके बर्तन धोने का तरीका तो पूरा भारत देखकर फिदा हो चुका है। जहाँ ये इतनी सफाई से बर्तन धोने में लगे हैं कि उसके लिए इन्हें गटर का पानी भी इस्तेमाल करना पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोच लीजिए, इस बंदे की लापरवाही के चक्कर में कितने लोग हॉस्पिटल का चक्कर काटते होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने एक से बढ़कर एक पूरियां खाई होंगी, लेकिन इन चचा के हाथों का स्वाद तो अलग ही कहर डाला है। जहाँ इन्हें पूरियां तलने के लिए अपने हाथों की भी जरूरत नहीं है, ये अपने गंदे बदबूदार बालों वाले अंडर आर्म से ये काम चुटकियों में कर देते हैं। अब इनके इस टैलेंट को देखकर सच में अच्छा इंसान भी भूखा रह जाए, लेकिन इनके हाथ की पूरी कभी ना खाएगा। अब आप इन जनाब के ऊपर नजर डालो, जहाँ बिरयानी की दुकान में जब काउंटर पर बिरयानी गिर जाती है तो पहले पूरी गंदगी के साथ बिरयानी को इकट्ठा करते हैं और फिर उसे कूड़ेदान में फेंकने की बजाय दोबारा से खाने आने वाले बिरयानी के कस्टमर को दे देते हैं। अब आप सोच लीजिए, जो बंदा इस तरह की हरकत सबके सामने करता होगा, वो बिरयानी किस तरह तैयार करता होगा। अब ये भाई साहब अपने हाथों को न जाने कौन सी जादू की छड़ी समझते हैं कि आलू को बहुत ही गंदे तरीके से पीसने में लगे पड़े हैं। अब आप खुद ही सोचिए, इस बंदे ने न जाने क्या क्या छुआ होगा, और इन्हीं हाथों से जब ये पूरी ताकत लगाकर चाट तैयार कर रहा है तो कैसा होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस हिसाब से सारा काम कर रहे हैं, उसे देखकर एक बात तो पक्की है, उनके खाने में स्वाद हो या ना हो, लेकिन बीमारियों का भंडार जरूर है, जिसे देखने के बाद आपका पेट आपको इतनी गालियां देगा कि आप बाहर की उल्टी सीधी चीजें खाना भूल जाएंगे। पर हमें सबसे ज्यादा हैरानी तो यहाँ बैठे लोगों की भीड़ देखकर हो रही है, जो बड़ी शांति से सिर्फ और सिर्फ इनके गंदे हाथों से बनी चाट को खाने के लिए बेताब है। और ये वही लोग हैं जो अगले दिन डॉक्टर की दुकान के बाहर लाइन लगाकर बैठे रहेंगे। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने लाइन लगाकर इस तरह की चीजें खाई हो और फिर अगले दिन आपको डॉक्टर के पास भागना पड़ा है? क्योंकि हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस नज़ारे को देखकर तो पक्का आपकी भूख मर जाएगी, क्योंकि जनाब न केवल चीनी और शहद वगैरह की मिठाई तैयार कर रहे हैं, बल्कि उसमें मधुमक्खियों का मसाला मिक्स कर रहे हैं। जहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे भाई साहब आटे के साथ साथ मधुमक्खियों को उसमें मिक्स कर रहे हैं। और इसी तरह की चीजें जब बनकर तैयार हो जाती है तो लोग बड़े स्वाद से खाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो शुद्ध शाकाहारी मिठाई के नाम पर मांसाहारी मधुमक्खियों के हाथों पैरों का स्वाद ले रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ का हाल देखकर तो हमारा हाल ही बेहाल हो गया। ये भाई साहब जिनके हाथ ऑलरेडी बहुत गंदे लग रहे हैं, वो उन्हीं गंदे हाथों से सारी चीजें एक साथ मिक्स कर रहे हैं, जिसे देखकर मन ही खराब हो जाए। लेकिन लोग इन्हीं चीजों को ऐसे स्वाद से खाते हैं जैसे इसके अलावा खाने के लिए दुनिया में कोई चीज ही ना बनी हो। वाकई में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना तो इस तरह के स्ट्रीट फूड बेचने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है।
पर यहाँ जो हो रहा है उसके बारे में हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस बंदे की हालत देखकर साफ पता चल रहा है न जाने इसने कितने दिनों से नहीं नहाया होगा। ऊपर से पैरों में इतनी गंदगी जमा है कि अगर कुत्ता भी सूंघ ले तो मर जाए। पर ये भाई साहब उन्हीं पैरों के साथ ढाबे के अंदर रोटी बनाने के लिए आटा तैयार कर रहे हैं, और इसी आटे की रोटी खाकर लोग वाहवाही करते नहीं थकते। लेकिन जब उन्हें असली सच पता चलेगा तब उन्हें समझ में आएगा ढाबे का खाना खाने में जितना स्वाद होता है उतने गंदे तरीके से बनकर तैयार होता है, जिसे खाकर कई लोग तो डॉक्टर की दुकान से डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है केवल फुटपाथ पर मिलने वाला खाना ही खराब होता है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये नज़ारा हैदराबाद के सबवे आउटलेट का है, जहाँ इस शख्स की कॉफी में कॉकरोच मिला। लेकिन जब ये साहब इस बात की शिकायत करने के लिए आउटलेट के अंदर चला गया तो वहाँ मौजूद लोगों ने बहुत ही बदतमीजी से बात की और ऐसा दिखाने लगे जैसे बंदे ने खुद ही अपनी कॉफी में कॉकरोच डाला हो। ये तो वही हाल हो गया, पहले चोरी फिर सीना चोरी। First close your outlet. Don't touch me, you god! What? You bloody! You want to touch and everything, but that's nothing. Why should I go? First, come on, let's close this one. क्योंकि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कैसे लेडी इस शख्स को किस तरह से डांट रही है, जैसे कि गलती इन्होंने नहीं बल्कि कस्टमर ने की है। अब जरा आप यहाँ देखिए कैसे लोग गुड़ बनाकर तैयार कर रहे हैं। जिस बर्तन में गुड़ बनता है उसी बर्तन पर ये खड़े हैं, वो भी नंगे पांव नहीं बल्कि अपनी गंदी चप्पलों के साथ। जी हाँ, जिन चप्पलों को पहनकर इन लोगों ने गली मोहल्ले को नापा होगा उन्हीं चप्पलों को पहनकर ये महाशय हमारे खाने वाले गुड़ को दूषित करने में लगे हैं। आप खुद ही सोचिए, जिस थाली में आप खाना खाते हैं उसी पर चप्पल लेकर खड़े होंगे क्या? नहीं ना। लेकिन ये लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हम जब किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ के खाने से ज्यादा हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि वहाँ के टेबल कुर्सी वगैरह कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, और इन्हीं बातों से हमें डिसाइड कर लेते हैं कि रेस्टोरेंट्स किस लेवल का है। लेकिन जनाब, इन अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स के किचन में क्या होता है ये भी तो आप जरा देख लो। आप खुद ही देख सकते हैं कैसे यहाँ पर खाने की चीजों पर चूहे मुंह मार रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चूहे वहाँ पर रखी चीजों को बड़े मजे से खा भी रहे हैं। पर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर काम कर रहे लोगों को या फिर रेस्टोरेंट के मालिक को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस खाना देना है लोगों को, हम जैसे नॉर्मल लोगों को जो रेस्टोरेंट का खाना स्वाद समझकर खा लेते हैं और फिर जाकर पेट पकड़कर बैठ जाते हैं। और दोस्तों, इस तरह के रेस्टोरेंट में चूहे के साथ साथ कई बार कुत्ते भी अपना मुंह मारने आ जाते हैं, तो वहां पर रखे खाने और प्लेट को गंदा कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जब ये कुत्ता वहां पर रखी चीजों को खा रहा था तो ये आदमी वहां पर बैठा हुआ था, लेकिन इसने कुत्ते को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए इन लोगों को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, हमारे देश में होने वाली धांधलेबाजी तो आप देख ही रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कैसे यहाँ पर सड़कों में मिलने वाले खाने पर खाना सीधा सीधा जहर खाने के बराबर है। बाकी आप अंदाजा लगा लीजिए आपको क्या खाना है और क्या नहीं। तब तक के लिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस तरह की वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।